we continue with the school climate and the school effectiveness. So, as we have explained that climate includes so many things, but then we look at whether this is a congenial kind of climate, positive kind of climate, let's say that climate which produces what is expected. So, why are some schools more effective at producing positive school climates than others? कुछ स्कूलों में वार्म पॉजिटिव किस्म की क्लाइमेट ज़्यादा नज़र आती है, कुछ में कम नज़र आती है. हम कैटेगोरिकली नहीं कह सकते कि स्कूल में सारी की सारी क्लाइमेट जो पॉजिटिव है. हम ये नहीं कह सकते कि इसमें की सारी क्लाइमेट नेगेटिव है. इट माइट बी रिलेटिव काइंड ऑफ सिचुएशन, मोर और लेस किस्म की बात हो सकती है. अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उसका एक रीज़न नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि जो क्लाइमेट है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सो मैनी लेट्स से एलिमेंट्स, सो मैनी इंग्रेडिएंट्स, इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं. हम अपनी लोकल या रिसर्च की ज़बान में हम कहते हैं कंपोनेंट्स को, हम कहते हैं कि इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, इसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हम कह सकते हैं. इन डायमेंशंस को सामने रखते हुए अगर देखें तो बहुत सारी डायमेंशन की जैसे मैंने बात की, तो उसमें एक डायमेंशन है सेफ्टी की. अब सेफ्टी जो है वो बच्चों को क्या महसूस होता है कि हाउ सेफ डू दे फील. अब ये सेफ्टी हम सोशल सेफ्टी की बात कर सकते हैं, इमोशनल की बात कर सकते हैं, इंटेलेक्चुअल सेफ्टी की बात कर सकते हैं, फिज़िकल सेफ्टी की बात कर सकते हैं. और ये सारी सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड फिज़िकल सेफ्टी जो है ये सारी की सारी जो है फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो पीयर फिज़िकल एंड वर्बल वायलेंस, बुलिंग जो है, आई थिंक this creates a climate in the school which is threatening, which is intimidating, and definitely we might call such a climate as unhealthy, uncomfortable. तो अब उसमें स्कूल का डिसिप्लिन जो है वो कैसे एनफोर्स किया जा रहा है विद द लेट्स से केयरिंग, विजिलेंट के तरीके से उसको इन्फोर्स किया जा रहा है, या इसके उलट बातें हो रही हैं. सो पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट्स आर एसोसिएटेड विद स्टूडेंट सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर्स. और अगर सेफ्टी महसूस करते हैं तो मे बी दे फील मोर कंफर्टेबल एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म बेटर. दूसरी जो डायमेंशन आ रही है वो रिलेशनशिप की बात आ रही है. अब ये रिलेशनशिप जो है वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और स्टूडेंट्स के भी हो सकते हैं, बट डेफिनेटली जो स्टूडेंट टीचर के रिलेशनशिप्स हैं दे प्ले ए की फैक्टर फॉर द सक्सेस इन द एजुकेशनल प्रोसेस. तो टीचर्स themselves are influenced from their environment. अब यहाँ पर वो अगेन पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं या नेगेटिव रिलेशनशिप हैं. अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं तो दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन बेटर एकेडमिक अचीवमेंट एंड फ्यूअर लेट्स से एब्सेंटीज़म और डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स. अगली डायमेंशन है टीचिंग एंड लर्निंग. So each member of a school class has a distinctive perception of the classroom. अब मेंबर जो है वो कौन मेंबर है? वो टीचर है और वो स्टूडेंट्स हैं. ओके, तो उनका क्या परसेप्शन है क्लास के बारे में? टीचर का क्या है और स्टूडेंट्स का क्या है? टीचर का परसेप्शन देखें तो ही और शी इज़ मोर लुकिंग इनटू लेट्स से स्टूडेंट्स कम्युनिटी. उसका स्टूडेंट्स के बारे में क्या परसेप्शन है? सो टीचर्स परसेप्शन जो है दैट माइट
contain the cultural differences and class origin among pupils. This is very important, and definitely इस perception के basis पर they let us say treat the students differently. किसी को लेबलिंग भी हो सकती है, और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे लेबलिंग हो सकती है, उसकी बैकग्राउंड के बेसिस पे भी लेबलिंग हो सकती है. और वंस वी हैव ए लेबल फॉर ए पर्टिकुलर स्टूडेंट, देन दे ट्राई टू see, the teachers would like to see that it becomes true, जिसको हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की बात कह सकते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स की परसेप्शंस भी हो सकती हैं टीचर के बारे में, कि टीचर कोई मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक है, कोई मिस्टेक है, कोई डिफरेंट है, और अगर वो मुख्तलिफ़ किस्म के उसको समझते हैं मिस्टेक, उसके बारे में कोई लेट्स से राजदारी है, तो फिर इनके दरमियान सोशल डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो सकता है. और अगर ज़्यादा सोशल डिस्टेंस होगा तो अंडरस्टैंडिंग कम हो गई. अगर अंडरस्टैंडिंग कम है तो फिर दैट हैज़ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन द परफॉर्मेंस एंड लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स. तो टीचर्स रोल एज द प्राइमरी डिसीजन मेकर इन द क्लासरूम इज़ कॉम्प्लेक्स. कि अगर टीचर सेंटर्ड क्लास है तो वो सारे का सारा डिसीजन टीचर का ही होगा, और अगर लेट्स से स्टूडेंट सेंटर है तो देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ वेरी मच देयर. So that affects the students performance and achievement. और इसमें फिर इन्फ्लुएंस किसका हो सकता है? उसकी परसेप्शन पे स्टूडेंट्स का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, कॉलीग्स का हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का हो सकता है, और इसमें बहुत सारे पावर डायनामिक्स हो सकते हैं. और देन the teachers adopt the coping strategies, how to handle that kind of situation. And then we look into the school connectedness and institutional environment. ये एक और dimension है. So school connectedness is the belief by students that adults and peers care about their learning and about them as individuals. यानी कम्युनिटी जो है वो स्कूल में कितना इंटरेस्ट ले रही है, एंड दैट हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव क्लाइमेट. और अगर पॉजिटिव क्लाइमेट है तो फिर इसकी इफ़ेक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा. तो वी सी दैट इट हैज़ पॉजिटिव. अगर और इसी तरह से स्कूल का साइज जो है दैट माइट हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल. फिर वैल्यू क्लाइमेट. अब स्कूल जो हैं वो सिर्फ 3 आवर्स की बात नहीं करते, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक की बात नहीं है, बल्कि वो टोटल ग्रूमिंग की बात करते हैं. अब ग्रूमिंग की बात करते हैं तो इनकलकेशन ऑफ द सोशल वैल्यूज़ की बात करते हैं. वो वैल्यूज़ लेट्स से बिहेवियर में भी हो सकती हैं, वो वैल्यूज़ जो हैं वो लेसन्स जो पढ़ाए जाते हैं उसके अंदर भी रिफ़्लेक्ट हो सकती हैं, और उन लेसन से कोई मॉरल भी निकाले जा सकते हैं, मॉरल आउटकम्स भी हो सकते हैं, और उनके हिसाब से वो इनकलकेट की जाती हैं. फिर बहुत सारी सेरेमनीज़ आती हैं, रिचुअल्स आती हैं जिसके थ्रू इनकलकेट करते हैं वैल्यूज़, जस्ट लाइक वैल्यूज़ ऑफ पेट्रियाटिज़म, सल्यूटिंग द लेट अस से फ्लैग ऑफ द कंट्री, या और बहुत सारी बातें आ सकती. तो ये वैल्यूज़ जो हैं बाज़ औक़ात विजुअली डिस्प्ले भी की जाती हैं, लिख कर लगाई जा सकती हैं. टेक प्राइड इन व्हाट यू डू, पीस ऑन अर्थ, स्पीक द ट्रूथ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, समथिंग लाइक दैट. तो वी सी दैट वहाँ पर ये जो लिखी जाती हैं डूज एंड डोंट की बात हो सकती है, something which is professed, something which is not. So we see that के academic climate, academic achievement जो है it's directly affected by the school climate. ये हर लेवल पे बात आ सकती है, स्कूल क्लास के लेवल पे आ सकती है, क्लास के बाहर स्कूल के एनवायरनमेंट में हो सकती है,
स्कूल के जो बाहर का environment है that can also have an effect. So respect for others and shared academic expectations relate directly to students' environment, students' achievement. और अल्टीमेटली हम यही कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव लेट्स से क्लाइमेट है तो हमारी अचीवमेंट हाई होंगी, अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर हमारे स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन रेट जो है वो लो हो जाएगा, और इसमें फिर चांसेस हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाए, एब्सेंटीज़म भी ज़्यादा हो जाए एंड ड्रॉप आउट भी हो जाए. So we see that participation rates increase with positive school climate. So that is how we see that the school climate has an effect on the performance and achievement of the students.